हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत सर। माय ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आएंगे। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास टेंथ के बच्चे इसे ध्यान से पढ़ें और एक बार इसे ज़रूर देख लें। जो आपने सीरीज़ ली है, जो आपने विद्या वगैरह ली है, ये सारी सीरीज़ों से बिल्कुल अलग पेपर बनाकर दे रहा है। अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा। इसे पूरा देखें और एक एक क्वेश्चन को देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके सेम इसी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। तो इस चैनल पे जो भी पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें मैं टाइम टू टाइम इस तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ें देता रहूँगा। और वो लोग जो भी मेरे चैनल पे देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें। चलिए आइए हम देखते हैं कि हमारा मॉडल पेपर अब की बार कैसा पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है। तो सिलेबस के अनुसार जो विद्या वगैरह आई है उसमें बहुत ही रद्दी तरीके से बताया गया है, कुछ भी सही तरीके से सेटिस्फाइड नहीं किया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर जो होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट हमें पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसका मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का ही होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दिया है कि 15 मिनट जो है पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और आपसे पहले ही बताया गया है कि इसका ग्रामर अर्थात रीडिंग जो रहेगा वो पहले आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं रीडिंग में जो दिया है वो सबसे पहले क्या दिया है कि रीडिंग में सबसे पहले अनसीन पैसेज दिए गए हैं। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसी से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख ली करा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। करा, डॉल्फिन आर रिग्रेटेड आर द friendliest creature in the sea and the stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize their society is more complex than the people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers and protected the weakest in the community as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probable that the communicate with is other without needing words. Could any the false animals be more intelligent than man? Certainly the most common argument in the favor of the man's superiority over them, that we can kill them more easily than they can kill us, is the least satisfactory. On the contrary, the more we discover about their remarkable creature, the less we appear superior when we destroy them. तो ये इतना पूरा आपको ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है। मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ लिया क्योंकि मुझे बताना है पूरा, नहीं तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा इसे जल्दी में पढ़ लिया, लेकिन आपको इतनी फास्ट तरीके से नहीं पढ़ना है। आपको बहुत केयरफुली से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इसी में जो क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे, इसी में आधारित क्वेश्चन पूछे रहेंगे। करा, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज टू डॉल्फिन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार डॉल्फिन किस मानव गुणों को अपनाती है। तो यहाँ पे देखेंगे इसी का क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वे फिर दूसरा क्वेश्चन करा, वाई डू सम पीपल आर्ग्यू। कुछ लोग तर्क करते हैं दैट कि मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन। मैन जो होते हैं डॉल्फिन से श्रेष्ठ होते हैं। फाइंड आउट द। तो ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपके अनसीन पैसेज से टोटल 10 नंबर के पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन जो होंगे इसका आंसर इसी में मिल जाएगा, और जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके वकैब से पूछे जाएंगे। इसी का वकैब पूछा जाएगा। पहला कर रहा है कि फाइंड आउट द वर्ड पैसेज विच मीन्स परहैप्स। परहैप्स मतलब शायद होता है, अर्थात इसमें इसका अर्थ बताना है कि इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड आउट द वर्ड पैसेज विच द अपोजिट इज ऑफ द इंटीरियर
इन्फेरियर का आपको अपोजिट बताना है, तो इसी में का ये वर्ड है, आपको इसका अपोजिट इसी में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं फिर राइटिंग बी। सेक्शन बी में देखेंगे राइटिंग में आपको हमने पहले ही बताया है कि इसमें लेटर पूछे जाएंगे और आर्टिकल्स पूछे जाएंगे। तो ये पहला कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे। इसको हमने कई बार लिखाया है बच्चों, अगर आपने इसे सही तरीके से पढ़ा होगा तो ये 100% आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे। 4 नंबर का आएगा राइट, या आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जो भी आपको बेटर लगे, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी अपने प्रधानाचार्य को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी जारी करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आप चाहे इसको लिख सकते हैं, चाहे अपने दोस्त को अपनी पार्टी में इनवाइट करने के लिए लेटर लिख सकते हैं। तो जो भी आपको बेटर लगे, जो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उसी को लिखिए। इसका 4 नंबर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो उनको देखने के मिलती रहेगी। फिर आगे देखते हैं कि राइट ए रिपोर्ट्स ऑन द पब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल 16 वर्ड। हम यहाँ पे देखेंगे कि एक पैराग्राफ, अर्थात आपको उसमें मिल जाएगा कि यहाँ पे इसका ऐसे लिखना है, स्कूल डेकोरेशन पे लिखना है, अर्थात रिपब्लिक डे के बारे में आपको लिखना है। रिपब्लिक डे के बारे में इसमें हेडिंग दी गई है, स्कूल डेकोरेशन पहले हेडिंग बना के लिखना है। फिर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, इसके बारे में झंडा फहराने का सेरेमनी के बारे में लिखना है। फिर कल्चरल प्रोग्राम, आपके स्कूल में कौन से कल्चरल प्रोग्राम हुए हैं उसके बारे में लिखना है। स्पीच बाय प्रिंसिपल की स्केच के बारे में लिखना है। अदर्स, और दूसरे लोगों ने क्या स्पीच दिया है उसके बारे में लिखना है। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या अंत में बंटवाया गया है, क्या मिठाइयाँ बंटवाई गई हैं, लड्डू बंटवाए गए हैं, उसके बारे में लिखना है। और किन्हें किन्हें मिले हैं, किसको कितने मिले हैं, आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। तो रिपब्लिक डे के बारे में ये निबंध पूछा है। और फिर अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो फिर यहाँ पे आर करके दिया है, राइट एन आर्टिकल्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉर्निंग वॉकिंग इन अबाउट 16 वर्ड्स। यहाँ पे कह रहा है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक पे आपको आर्टिकल्स लिखना है। तो इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, फ्रेश हेयर लिखना है, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल, ये सभी हेडिंग दिया है। गुड फॉर स्टडीज़, ये हमारे मॉर्निंग वॉक हमारे स्टडीज़ के लिए, अध्ययन के लिए कितना अच्छा है। और फिर इसका कंक्लूजन लिखना है कि इससे लाभ होता है कि हानि होता है, ये सारी चीज़ें कंक्लूजन में हमें लिखनी है। तो ये बच्चे बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया जाएगा। अभी मैंने इसको अपने ना तो चैनल पे डाला है, ना तो बच्चों को पढ़ाया है। तो आपको बस ये कोर्स समाप्ति होने वाले हैं, तो मैं ये कोर्स समाप्त करके आपको बहुत अच्छे से एकदम एक प्रकार से एकदम पूरा फाइनल कर दूंगा। आपको इसको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आते हैं सेक्शन सी की तरफ। ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, ये ग्रामर से आपका पूछा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 5 क्वेश्चन जो होंगे वो अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर जो अदरवाइज क्वेश्चन होंगे, ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये एक नंबर के पूछे जाएंगे। और आपको बताया ये सारी चीज़ें आप पढ़े हैं, कोई बाहरी चीज़ पूछी भी नहीं जाएगी। पहला क्वेश्चन है द ओल्ड मैन केम टू मी, एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव पता लगाना है कि एडजेक्टिव कौन है। आप सबको पता है कि ओल्ड इसमें का एडजेक्टिव है, तो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या कर देना है, करेक्ट कर देना है। फिर कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि ही इज़ वर्किंग हार्ड मैन। अब इसमें कह रहा है कि ही इज़ वर्किंग हार्ड मैन, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इज है, ये इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाइड द वर्ब, इसमें वर्ब को बताना है। तो इसमें इज भी दिया है और वर्किंग भी दिया है। हार्ड और ये मैन ये सब तो वर्ब है नहीं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग जो होगा इसी को हम वर्ब मान लेंगे, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं द नाउन फ्रॉम ऑफ स्ट्रांग इज। तो कह रहा है यहाँ पे नाउन, स्ट्रांग का नाउन क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेंज दिया है, स्ट्रांगली दिया है, स्ट्रेंजर दिया, स्ट्रांगर दिया है, स्ट्रेंथ दिया है। तो यहाँ पे स्ट्रांगर वाला जो हो जाएगा यही करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा नाउन हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे कि ही इज़ वरीड
अब यहाँ पे गैप दिया है, ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से हम अगर पढ़ लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे ही इज़ वरीड, कह रहा कि ही इज़ वरीड किससे, इन एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन, अबाउट एग्जामिनेशन, ऑफ एग्जामिनेशन। कह रहा कि वह चिंतित है, अबाउट एग्जामिनेशन यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अबाउट प्रीपोजिशन यहाँ पे सही होगा। फिर 5वां क्वेश्चन है इसमें का कि आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज इनटू द परफेक्ट टेंस। कह रहा है इसको परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये पास्ट परफेक्ट में किस में चेंज करना है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर आपको टेंस आता है तो इसको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी में दी हो तो वही वाला ठीक है। मेरे हिसाब से बी नंबर दिखाई दे रहा है, आई हैड नॉट गॉन विथ यू, यही सही होगा। तो बी वाला इसमें का करेक्ट है। तो ये आपको एक एक नंबर करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका 5 नंबर दिया जाएगा। फिर एक एक नंबर करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके जो हमें अब अल्टरनेटिव में नहीं उसे सॉल्व करने होंगे। यही क्वेश्चन पहले 2-2 नंबर करके पूछा जाता था। चलिए देखते हैं कि चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। क्या है, चेंज फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। कह रहा है कि ब्रैकेट में दिए गए सेंटेंसों के नीचे दिए गए सेंटेंसों के अनुसार उसको हल करना है। तो पहला दिया है हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, इसको चेंज इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बच्चों को पढ़ाया गया है, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर इंट्रोगेटिव है, सेड टू को इंट्रोगेटिव के अनुसार चेंज कर लेंगे। और WH टाइप है तो WH टाइप के अनुसार इसको करके फिर यू को पहले ला देंगे। इस तरीके से हम चेंज करके इसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, फिर कह रहा हु इज़ राइटिंग ए लेटर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमने बताया कि हु वाला किस तरीके से आपको पैसिव बनाना है। हु का पैसिव जो है थोड़ा सा सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है लेकिन बहुत सिंपल है। अगर बच्चों को आता है तो बहुत सिंपली तरीके से इसको कर सकते हैं, इसको मैंने बताया है। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे। फिर पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेन वी आर नेसेसरी, जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पे कैपिटल लेटर की आवश्यकता ले करके इसको हमें क्या करता है, पंचुएट करना है। तो पंचुएशन हमने पढ़ाया है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है कि शिखा सेड टू हर फ्रेंड्स वाई हैड नॉट कम टू स्कूल स्टडी। तो शिखा को पहला फर्स्ट लेटर, फिर हर फ्रेंड के बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगा के वाई का पहला लेटर बड़े लेटर में करके और फिर पूरा लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। तो बस हो जाएगा इतने में। फिर कह रहा है फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रिऑर्डरिंग द वर्ड। कह रहा है कि इसको रिऑर्डिंग करना है। चौथा क्वेश्चन है वाज ग्रेट प्लेस दिस किंग ए ब्यूटीफुल बाय बिल्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको रिऑर्डिंग करेंगे तो रिऑर्डिंग कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ग्रेट किंग, ए ग्रेट किंग, थोड़ा सा 1 मिनट, ए ग्रेट किंग वाज सॉरी ऐसे होगा, दिस पैलेस वाज बिल्ट बाय ए ग्रेट किंग, ऐसे होगा, दिस पैलेस वाज बिल्ट बाय ए ग्रेट किंग, ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे अगर आप कर देंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इसमें जब तक हम सही तरीके से नहीं देखेंगे तब तक हमारा रिकॉर्डिंग सही नहीं होगा, नहीं तो गलत हो सकता है। फिर आगे देखिए, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो इस स्पेलिंग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। माइंड पे नहीं आ रहा है, टाइम लग जाएगा, फिर से इसको देख लीजिए। हम आगे चलते हैं। प्राकृतिक एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है और जब हम प्राकृतिक नियम, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फिर इसका सलूशन भी मैं अगले वीडियो में बना कर दूँगा, तो जिसका स्टेप बाय स्टेप मैं सलूशन अर्थात सॉल्व करते हुए चलूँगा, तो अगले वीडियो में मैं इसको सलूशन देते चलूँगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आइए देखते हैं फिर डी नंबर पे हमारा क्या आता है, लिटरेचर आता है। इस 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारा क्या आता है, ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन को हम ट्रांसलेट करके फिर 6-7 नंबर पर आ जाएंगे, जो हमारा डी नंबर लिटरेचर अर्थात सेक्शन डी आ जाता है, जो हमारे बुक से संबंधित है। ये जो दिया है, ये पैसेज दिया है, इस पैसेज से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। क्वेश्चन जो होंगे हमारे 4 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे। पहला ये देखिए, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड, फिर ये पहले चैप्टर का है, ए लेटर टू गॉड का ये चैप्टर है। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर का है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट डिड बिगन टू फॉल अलोंग विथ द रेन, कह रहा है कि व्हाट डिड बिगन टू फॉल एलॉन्ग विद द रेन, वर्षा के साथ क्या गिरने लगे थे। आप सबको पता है, ओले गिरने लगे थे। आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। फिर कह रहा कि व्हाई डिड द बॉय गो आउट, बच्चे बाहर क्यों गए। इसका क्वेश्चन का पूरा एक एक शब्द मैंने अच्छे तरीके से लिखाया है। अगर आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड। इसमें क्या है, आपको लॉन्ग आंसर देना है। लॉन्ग आंसर का 4 नंबर आपको मिलेगा। पहला कह रहा है कि हाउ डिड मैंडेला, इसमें से किसी एक का ही आंसर देना है। 2 दिया है, एक का देना है। हाउ डिड मैंडेला हंगर्स फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मैंडेला को किस भूख ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो आपको पता है कि वो पहले अपनी स्वतंत्रता की भूख को अपनी स्वतंत्रता के लिए उनके अंदर भूख थी, फिर समाज की, फिर देश की, सारे लोग, फिर पूरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख लग गई। अर्थात उन्होंने पहले ही अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचा, इसी भूख की वजह से उनका जीवन परिवर्तित हो गया था। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं, फिर ये दूसरा नंबर की ये कैरेक्टर स्केच आप एने फ्रैंक का आप कैरेक्टर, हमने इसको बहुत अच्छे से लिखाया है। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपके 4 नंबर कम्प्लीटली पूरी तरीके से मिल जाएंगे। फिर कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड इज। फिर कह रहा है डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ द कुर्ग। अभी फिलहाल ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग, 2 टूरिस्ट प्लेस। तो ये एक मंदिर जो है ब्रह्मगिरी मंदिर है, और एक ऐसा कोई और धाम है जो रस्सियों पर चलकर जाया जाता है। ये टूरिस्ट प्लेस हैं, अभी जस्ट बताए गए हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बैकर रिकॉर्डेड। बैकर अपने मंथली अकाउंट का रिकॉर्ड कहाँ करता है। तो आप सबको पता है कि वो दीवारों पर करता है। इसको अच्छे से आप लिख सकते हैं। वाई डिड द वली वांट टू द, इसमें से देखेंगे, अभी ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई है, सॉरी बच्चों। तो क्या है कि अभी ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई है, तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि 2 क्वेश्चन हमें बताना है। तो दोनों ये पढ़ाया गया है, तो 2-2 नंबर के हैं। आपको 25 वर्डों में लिखना है, तो आप आसानी से इनका उत्तर दे सकते हैं। फिर देखिए कह रहा है कि मैच द वर्ड लिस्ट ए लिस्ट बी। ये 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। ये आपकी किताब से ही पूछा। वेंडर माने विक्रेता होता है, और फिर वेंडर माने विक्रेता होता है। कीप्ड, सेप्ट। फिर देखेंगे प्रिसर्ड और मोंक माने यहाँ पे देखेंगे साधु होता है। प्रिसर्ड माने सुरक्षित होता है, और इधर हाकर माने फेरी वाला होता है, और सेज कीप सेफ माने सुरक्षित रखना होता है। तो यहाँ पे प्रिसर्ड माने सुरक्षित रखना होगा, कीप सेफ माने सुरक्षित रखना हो जाएगा, और मोंक माने साधु होता है, सेज माने भी साधु संत हो जाएगा, और वेंडर माने विक्रेता होता है, और हॉकर माने भी फेरी वाला अर्थात बेचने वाला हो जाएगा। तो ये तीनों मिला देंगे, मैच लिस्ट भी से इसको मिला देंगे। ये आपके बुक में एक्सरसाइज नहीं दिया है बच्चों, ये बुक में एक्सरसाइज नहीं दिया है, लेकिन आप बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से ये मिल जाएगा। फिर कह रहा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो इट। फिर देखेंगे कह रहा कि इस पोयम से दिया गया है, ये आपके पोयम से संबंधित है।
आप पोयम को देखेंगे, ये पोयम पढ़ाई गई है, द वे ए क्रो सूक डाउन, ये पहली पोयम है। इसको इसी से किस वेयर द पोएट स्टैंडिंग, इसको हमने एक बार करा भी चुके हैं कि इसका टेस्ट भी लिया जा चुका है। तो दो फिर राइमिंग वर्ड स्टेंजा, अर्थात राइमिंग वर्ड स्टेंजा, राइमिंग वर्ड आपको मिलते जुलते शब्द निकालना है दूसरे क्वेश्चन से। तो आप इसको 2-2 नंबर के हैं, 4 नंबर इसके बहुत अच्छा आसानी से गेन कर सकते हैं। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है, राइट द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। ए टाइगर इन द जू द ट्रीज, अगर आप इसको नहीं लिख सकते हैं तो आर करके राइट द 4 लाइन्स ऑफ द वन ऑफ द पोएम इन द टेक्स्ट बुक, आपके अपने टेक्स्ट बुक से 4 लाइन की पोएम लिखना है। और जो इस क्वेश्चन पेपर में ना दी हो उसको कॉपी करके नहीं लिखना है, दूसरी लिखना है बच्चों। तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन जो है 12वां क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। ये आप इसको पोएम 4 लाइन का लिख देंगे, 4 नंबर आपको क्लियरली मिल जाएगा। फिर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे सप्लीमेंट्री से। कहाँ से पूछे जाएंगे? सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री में अभी बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है। यहाँ पे देखते हैं वाइज मिसेस पंपरे वराइट अबाउट ट्रिकी, ये पढ़ाया गया है, ये इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर कर आप वार्ड वर रीजन फॉर द मेडल्स अनहैप्पीनेस, अर्थात ये भी बच्चों को पढ़ाया नहीं गया है, पढ़ा दिया जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको क्या है उत्तर देना है। फिर कह रहा है कि वन आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड्स, आपको 60 वर्डों में अर्थात लॉन्ग आंसर 60 सप्लीमेंट्री का देना है। तो गिव द करेक्टर आप इसके आप भोली ये भोली चैप्टर का है, इसका आपको चरित्र चित्रण लिखना है। दूसरा क्वेश्चन हाउ डू ए ब्रेड डिस्कवर्ड अननोन इंसेक्ट हार्मोन, तो ये जो चैप्टर है इन दोनों में से 60 स्टोरी में से आपको लिखना है एक, तो इसका 4 नंबर आपको मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, आपको 60 स्टोरी अर्थात सप्लीमेंट्री से ये 4 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर में से पूछे जाएंगे। आपको 15वां क्वेश्चन से 4 नंबर मिलेगा। 2 नंबर जो होगा वो ट्रू फॉल्स का होगा और 2 नंबर अल्टरनेटिव का होगा। तो ट्रू फॉल्स में दिया है मार्टिलांस ऑलवेज रिमेंड हैप्पी, ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं गया। जेम्स हैरियट वाज वेंट्री सर्जन, ये सही है और पहला वाला पढ़ाया नहीं गया बच्चों को। तो ये देखेंगे ट्रू फॉल्स आपको पढ़ लेंगे तो आपको पता हो जाएगा क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। फिर सेलेक्ट द मोस्ट अल्टरनेटिव, इसमें से कौन सा सही है। ग्रिफिन वाज, ये इसको पढ़ाया नहीं। राम लाला जिल्डेस्ट डाटर, इसमें से कोई एक सही है, ये भोली चैप्टर का है और ये ग्रिफिन चैप्टर के हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जब पढ़ लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको भेजना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन मॉडल पेपर नहीं देखेंगे तो उन्हें आइडिया नहीं हो पाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन का मॉडल पेपर अगर उन्हें देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके अंदर से हेजिटेशन निकल जाएगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।